हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखो ये चैप्टर 4 का एग्जाम्पल नंबर 1 है। क्वेश्चन बहुत ट्रिकी सा है। इसमें एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करना है। ये फाइंड एक्स वाई क्वेश्चन ये है कि फाइंड एक्स एंड वाई। तो देखो हम रियल जब कम्प्लेक्स नंबर वाले की बात हम करते हैं तो दो कम्प्लेक्स नंबर को जब हम कंपेयर करते हैं तो उसके रियल पार्ट को रियल पार्ट से और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से करते। देखो यहाँ पर है हमारे पास 4x और बीच में प्लस है, आयोटा है, उसके बाद है 3x माइनस वाई और दूसरी तरफ है 3 प्लस आयोटा है -6 है। तो कंपेयर करने का मतलब ये हुआ कि देखो यहाँ भी आयोटा है, यहाँ भी आयोटा है। इसका मतलब ये इमेजिनरी पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो हम रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करते हैं। तो 4x बराबर लिखेंगे 3, तो x बराबर हो गया 3/4। फिर इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से करते हैं कंपेयर। आयोटा की वजह से दोनों इमेजिनरी हैं। तो ये 3x माइनस वाई इक्वल्स टू, अब लिखेंगे ये देखो -6 के बराबर। ठीक है, अब y को उधर शिफ्ट कर दो, 3x इधर रहने दो, +6 बराबर y का वैल्यू अब निकल जाएगा और x का वैल्यू जो यहाँ निकाले 3/4 वो लिख देंगे। +6 इक्वल्स टू y, ये 3 3 9/4 हो गया, +6 इक्वल्स टू y। यहाँ एलसीएम लोगे 4 ऊपर 9 प्लस ये हो गया कितना 6 × 24 इक्वल्स टू वाई, यानी ऐड करोगे तो 9 × 13 33/4 इक्वल्स टू वाई। तो हमारे पास आ गया x बराबर 3/4 और y बराबर 33/4। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं चैप्टर 4 का। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो। इसमें पहले पार्ट में ये है कि इसको a + IB के फॉर्म में लिखना है। इसको यहाँ हमारे पास है -5 आयोटा और उसको मल्टीप्लाई किया है 1/8 आयोटा से। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -5/8 तो ठीक है, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाता है। और आयोटा स्क्वायर आप जानते हो कि आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 5/8 और इसको ये -1 हो गया, तो ये इससे हो गया +5/8 हो गया। अब इसको z के फॉर्म में लिखना है तो z बराबर हो गया 5/8 + 0 आयोटा। आयोटा के लिए कुछ नहीं बचा तो 0 आयोटा। इस तरह से 5/8। अब इसका सेकेंड पार्ट देखो। सेकेंड पार्ट में क्या है, माइनस आयोटा है, माइनस आयोटा इंटू -2 आयोटा और यहाँ पर -आयोटा/8 पर होल क्यूब है। माइनस से प्लस हो गया ये और 2 आयोटा स्क्वायर हो गया। यहाँ पर माइनस का क्यूब करोगे तो -आयोटा क्यूब हो गया और नीचे 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5.2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इंटू हो रहा है। यहाँ पर देखो ये आयोटा स्क्वायर है, यहाँ पर आयोटा स्क्वायर -1 होता है, इंटू ये माइनस ही रहेगा, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है, अपॉन ये 512। देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये प्लस 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये माइनस ही रहेगा। और 2 से ये कैंसिल करो तो 2 2 × 4 2 6 2 2 4, उसके बाद 2 5 10 2 6 12 और ये माइनस में ही रहेगा, आयोटा ऊपर रहेगा, आयोटा अपॉन 256। इसमें कह सकते हो कि z बराबर हो गया हमारे पास 0 माइनस आयोटा या 1/256 आयोटा। ये हमारा आंसर होगा।
ठीक है, ये देखो चैप्टर 4 का एग्जाम्पल नंबर 3 है ये। इसमें हमको जो एग्जाम्पल, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में हमको एक्सप्रेस करना है। यानी हम लिख लेंगे लेट कर लो कि z है ये, और z है 5 माइनस 3 आयोटा का होल क्यूब। ठीक है, अब इसी को हम a प्लस आई बी के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। यहाँ पर देखो a माइनस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला बनता है, याद होगा तुम लोगों को। a माइनस बी का होल क्यूब ये होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस बी क्यूब। ये फॉर्मूला यहाँ यूज़ होगा। तो अब यहाँ पर देखो z बराबर क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर हो गया, और a स्क्वायर b की जगह पर 3 आयोटा प्लस 3a की जगह पर 5 b स्क्वायर मतलब 3 आयोटा का होल स्क्वायर हो गया ना, माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब का मतलब हुआ 3 आयोटा का होल क्यूब। ये 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 125, यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 इंटू 3 से 9, 25 इंटू 9 225 माइनस में, लेकिन और आयोटा भी इसके साथ है। यहाँ पर देखो ये 5 3 15 और 3 3 9, 9 को 15 से मल्टीप्लाई करो 135 हुआ, और चूँकि आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की वजह से हम माइनस लिखेंगे। यहाँ आयोटा लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आयोटा स्क्वायर के बदले में -1 से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 3 3 9 3 27 हो गया, और आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है तो आयोटा यहाँ लिख दिया, और उसका माइनस से हम यहाँ पर इसको माइनस लिख देंगे आयोटा क्यूब की वजह से। अब देखो 125 प्लस में है, ये माइनस में, तो -10 बचा। ये 225 माइनस में है और माइनस से ये प्लस हो रहा है, प्लस होगा तो ये इसमें से ये माइनस हो जाएगा और ये -198 आयोटा होगा। तो इस तरह से ये z बराबर हो गया, ये हमारा आंसर हो। हम लोग चैप्टर 4 में एग्जांपल्स देख रहे हैं। एग्जांपल 4 में ये क्वेश्चन है कि इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी एक्सप्रेस करना है। तो a प्लस आई बी के लिए हम क्या, मतलब z के फॉर्म में आपको लिखना है इसको। तो हमारे पास जो इक्वेशन है देखो, -√3 प्लस -√2 इंटू 2√3 माइनस आयोटा। तो हम पहला काम तो ये करेंगे कि यहाँ पर ये जो ये -3 को अब रहने दो माइनस ये, और यहाँ पर प्लस √2 और यहाँ पर √-1 कर दो, -1 अंदर ही करो, और इसको 2√3 माइनस आयोटा अपनी जगह पर रहने दो। अब यहाँ पर -√3, यहाँ पर प्लस, और √2 का तो 2 का रूट नहीं हटेगा, लेकिन आयोटा पर जो -1 है इसको हम लिख देंगे आयोटा अब, क्योंकि हम जानते हैं कि सिंस, यहाँ लिख देंगे सिंस -1 का रूट ओवर इक्वल्स टू आयोटा। यही चीज़ हम यहाँ यूज़, तो ये आयोटा हो गया। अब इसको 2 प्लस 2√3 आयोटा से मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये देखो √3 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा, अच्छा माइनस तो रहेगा ही, √3 हो गया, 3 इंटू 2, फिर माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, √3 को आयोटा से तो √3 आयोटा हो गया। फिर यहाँ से आ जाओ, √2 को √2 से √2 इंटू ये, तो यह हो जाएगा प्लस में 2√2√3, 6 भी कर सकते थे लेकिन ऐसे भी लिख सकते हो। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, और √2 तो रहेगा लेकिन आयोटा स्क्वायर हो जाएगा,
आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है, इससे ये प्लस हो जाएगा, तो हम एक स्टेप और लिख लेते हैं। -6 यहाँ पर हो गया, प्लस √3 आयोटा प्लस 2√3 आयोटा माइनस, यहाँ पर हम इसको प्लस कर देते हैं अब और √2 लिख देते हैं, और यहाँ पर ये आयोटा स्क्वायर जो था उसकी वजह से लिखे, यहाँ पर लिख देंगे सिंस माई आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। अब हमारे पास बगैर आयोटा वाला नंबर देखो टर्म क्या है, ये है और ये, सॉरी इसमें भी आयोटा है, देखो यहाँ पर भी आयोटा है, लेकिन ये इससे मल्टीप्लाई जब हुआ तो आयोटा इसके साथ आ जाएगा, और ये बगैर आयोटा के हैं, यानी 2 और ये इसके एक साथ ले आओ, यानी कह सकते हो कि √2 -6 प्लस इधर हो गया ये √3 आयोटा भी हम ये कर लेंगे, बाद में लिख लेंगे, इसको हम √3 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ √3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 2, √3 कॉमन आ गया तो √2 बचा यहाँ, और इसके बाहर आयोटा लिख देंगे, ठीक है। अब ये हमारा हो गया इस तरह से, देयरफॉर z के फॉर्म में लिखना है, z बराबर हमारा हो गया √2 -6 ये प्लस √3 ब्रैकेट में 1 प्लस 2√2 और इसके बाहर आयोटा, ये हमारा आंसर। हम लोग चैप्टर 4 में एग्जांपल्स देख रहे हैं। एग्जांपल 4 में ये क्वेश्चन है कि इसको a + IB की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी एक्सप्रेस करना है। तो a + IB के लिए हम क्या, मतलब z के फॉर्म में आपको लिखना है इसको। तो हमारे पास जो इक्वेशन है देखो, -√3 प्लस -√2 इंटू 2√3 माइनस आयोटा। तो हम पहला काम तो ये करेंगे कि यहाँ पर ये जो ये -3 को अब रहने दो माइनस ये, और यहाँ पर प्लस √2 और यहाँ पर √-1 कर दो, -1 अंदर ही करो, और इसको 2√3 माइनस आयोटा अपनी जगह पर रहने दो। अब यहाँ पर -√3, यहाँ पर प्लस, और √2 का तो 2 का रूट नहीं हटेगा, लेकिन आयोटा पर जो -1 है इसको हम लिख देंगे आयोटा अब, क्योंकि हम जानते हैं कि सिंस, यहाँ लिख देंगे सिंस -1 का रूट ओवर इक्वल्स टू आयोटा, यही चीज़ हम यहाँ यूज़, तो ये आयोटा हो गया। अब इसको 2 + 2√3 आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये देखो √3 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा, अच्छा माइनस तो रहेगा ही, √3 हो गया, 3 × 2, फिर माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, √3 को आयोटा से तो √3 आयोटा हो गया। फिर यहाँ से आ जाओ, √2 को √2 से √2 इंटू ये, तो यह हो जाएगा प्लस में 2√2√3, 6 भी कर सकते थे, लेकिन ऐसे भी लिख सकते हो। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, और √2 तो रहेगा, लेकिन आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है, इससे ये प्लस हो जाएगा, तो हम एक स्टेप और लिख लेते हैं, -6 यहाँ पर हो गया, प्लस √3 आयोटा प्लस 2√3 आयोटा माइनस, यहाँ पर हम इसको प्लस कर देते हैं अब, और √2 लिख देते हैं, और यहाँ पर ये आयोटा स्क्वायर जो था उसकी वजह से लिखे, यहाँ पर लिख देंगे सिंस माई आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1।
अब हमारे पास बगैर आयोटा वाला नंबर देखो टर्म क्या है, ये है और ये सॉरी इसमें भी आयोटा है, देखो यहाँ पर भी आयोटा है, लेकिन ये इससे मल्टीप्लाई जब हुआ तो आयोटा इसके साथ आ जाएगा, और ये बगैर आयोटा के हैं, यानी 2 और ये इसके एक साथ ले आओ, यानी कह सकते हो कि √2 - 6 प्लस इधर हो गया ये √3 आयोटा भी हम ये कर लेंगे, बाद में लिख लेंगे इसको, हम √3 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ √3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 + 2, √3 कॉमन आ गया तो √2 बचा यहाँ, और इसके बाहर आयोटा लिख देंगे। ठीक है, अब ये हमारा हो गया इस तरह से। देयरफॉर z के फॉर्म में लिखना है, z बराबर हमारा हो गया √2 - 6 ये प्लस √3 ब्रैकेट में 1 + 2√2 और इसके बाहर आयोटा, ये हमारा आंसर। हम लोग चैप्टर 4 के एग्जाम्पल देख रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 5 है ये क्वेश्चन है कि इसमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। तो सबसे पहले तो हम इसको z के फॉर्म में लिख लेते हैं, z बराबर हमारे पास 2 - 3 आयोटा है, और आप जानते हो कि इसका जब हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालेंगे तो ये इस तरह से लिखेंगे, ये हमको ये बराबर होता है z का कंजुगेट अपॉन मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है, ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम इसका z का कंजुगेट निकालेंगे। कंजुगेट क्या होगा इसका, 2 - 3 आयोटा है, इस पर हम बार लगाएंगे और बार हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 + 3 आयोटा, ये हमारा z का कंजुगेट हो गया। और मॉड के लिए हम क्या करेंगे, ये a² + b² का √ओवर, a देखो हमारे पास कितना है, यहाँ पर a है 2 और b है -3, इसका होल स्क्वायर जो कि हो गया 2 × 4 और 3 × 3 = 9, प्लस में आ जाएगा क्योंकि होल स्क्वायर है, ये 13 हो गया, 13 पर रूट। अब हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के लिए हम z इन्वर्स बराबर लिखेंगे क्या, z का कंजुगेट अपॉन z का मॉड का होल स्क्वायर, जो हमने निकाला अभी, ये है 2 + 3 आयोटा अपॉन ये अभी निकला 13 का रूट, और जब इस पर स्क्वायर डालेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 3 आयोटा अपॉन 13, अलग अलग कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/13 + 3/13, ये हमारा आंसर हो गया। ये फॉर्मूला अगर याद नहीं हो तुमको तो इन्वर्स देखो, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब क्या हुआ, जैसे x का इन्वर्स हम लिखते हैं 1/x, उसी तरह z का इन्वर्स क्या होगा 1/z, और z हमारे पास है तो वह z की जगह पर हम यहाँ पर 2 - 3 आयोटा लिखेंगे। अब रेशनलाइज करेंगे तो 2 + 3 आयोटा से अपॉन 2 + 3 आयोटा, ये ऊपर 2 + 3 आयोटा ही रहा, नीचे हो जाएगा a² - b² यानी 2 का स्क्वायर 4 -3 का स्क्वायर 9, लेकिन ये अब प्लस हो जाएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर से ये 9 हो गया। अब ये हो गया 2 + 3 आयोटा अपॉन 13, और ये अलग अलग कर देंगे 2/13 + 3/13 आयोटा। वही बात है, अगर फॉर्मूला याद ना हो तो आप डायरेक्ट इस तरह से करके निकाल सकते हो। ओके, देखो हम लोग चैप्टर 4 के एग्जांपल्स देख रहे हैं। ये 6 नंबर का एग्जांपल है। इसमें जो इक्वेशन दे रखा है उसको a + ib के फॉर्म में, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है a + ib, उस फॉर्म में हमको एक्सप्रेस करना है इसे। तो कोई भी इक्वेशन को जब हम देखते हैं तो उसको पहले हम
स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर प्लस √2 आयोटा है अपॉन 1 माइनस √2 आयोटा। सबसे पहला काम तो हम करेंगे कि इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करेंगे कैसे, जो नीचे साइन है उसका अपोजिट साइन से, देखो यहाँ माइनस है तो प्लस करके √2 आयोटा अपॉन सेम चीज़ नीचे भी डालना होगा 1 √2 आयोटा। अब हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे तो फॉर्मूला बन जाएगा a + b a + b का। तो ऊपर देखो 5 को 5 से 1 से 5 1 जा 5 को 2 से √2 से मल्टीप्लाई करूँ, 5 √2 और आयोटा √2 5 √2 आयोटा। फिर √2 से 1 को मल्टीप्लाई करो, √2 आयोटा। √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा 2, और आयोटा 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 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब √2 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। ये 5 तो 5 नहीं रहा, प्लस इस दोनों में आयोटा है, लेकिन यहाँ पर 1 √2 है, यहाँ पर 5 √2 है, तो 5 और √2 और 1 √2 मिलके हो गया 6 √2 आयोटा। और इधर देखो +2 है, लेकिन आयोटा स्क्वायर -1 होता है। अब नीचे देखो इसके, ये 1 का तो 1 ही रहा, माइनस अपनी जगह पर, यहाँ √2 का 2 हो गया, लेकिन आयोटा स्क्वायर भी है, आयोटा स्क्वायर की वजह से -1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये माइनस प्लस को अफेक्टेड करेगा, ये -2 हो गया, तो अब इसका मतलब हो गया 5 - 2 प्लस 6 √2 आयोटा। नीचे भी 1, ये माइनस प्लस हो गया, और 2 1 जा 2, यानी हमारे पास क्या हो गया, 5 में से 2 माइनस करो 3 और प्लस 6 √2 आयोटा अपॉन ये 3 हो गया। इसको अब हम सेपरेटली अगर हम लिखें तो z बराबर हम इसको अब z बराबर हम लिख सकते हैं इसको 3 अपॉन, पहले तो हम कंबाइंड हम लिख रहे हैं, प्लस √5 कितना था 6 √2 आयोटा, और उसके नीचे ये जो हमारा 3 आया। अब इसको अगर हम सेपरेट कर लें, ऊपर 3 है, नीचे हाँ, अगर सेपरेट करें तो 3/3 अलग कर देंगे, प्लस 6 √2/3 आयोटा। यहाँ कैंसिल होके 1 बचाएगा, यहाँ 2 से 3 2 जा, तो प्लस 2 √2 आयोटा। ये हमारा a + IB के फॉर्म में हो गया z बराबर। ठीक है, यही हमारा आंसर निकल गया। इसी को यही निकालना था हमको। ठीक है, ओके। दूसरा पार्ट इसका है, देखो आयोटा पर पावर दे रखा है -35। तो पहला काम हम ये करेंगे कि इसको हम नीचे ले आते हैं ताकि ये माइनस ख़त्म हो जाए। यहाँ पर -35 की वजह से हम इसको नीचे ले आए, और आयोटा पर हम 4 लाना चाहेंगे, क्योंकि आयोटा 4 1 होता है। यहाँ 4 अगर कर दिए तो इसमें उसको 4 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा 4 9 जा 36। आगे नहीं बढ़ना है, पीछे रहना है। तो 4 8 जा 32 हो गया, 32 और कितना बच गया इसमें 3 बच गया, और आयोटा 3 बच गया यहाँ पर। ठीक है, 8 से 24 8 32 32 और प्लस 3 35 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ तो ये 1 हो गया, ये बराबर 1 का स्क्वायर करो, कुछ भी करो, कितना भी पावर डाल लो 1 ही रहेगा।
आयोटा क्यूब लेकिन माइनस आयोटा होता है, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा। अब हम ये तो 1/- आयोटा अब बचा सिर्फ, और ये माइनस भी कहो यहाँ पर आ जाएगा। अब हम आयोटा हटाना है, आयोटा हटाने के लिए हम क्या करेंगे, आयोटा अपॉन आयोटा कर लेंगे, क्योंकि नीचे आयोटा नहीं छोड़ना है। तो ऊपर तो आयोटा हो गया, नीचे हो गया आयोटा 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 स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो माइनस आयोटा अपॉन -1, ये 1 ये कट गया, तो अब सिर्फ आयोटा बचा। अब आयोटा को हम सीधे इस फॉर्म में अगर लिखेंगे, देयरफॉर z के फॉर्म में अगर लिखें तो ये हो जाएगा 0 प्लस आयोटा या 1 आयोटा कहो, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस देखो ये एग्जांपल नंबर 7 है चैप्टर 4 का। इसमें आपको ये इक्वेशन दे रखा है, इसका कंजुगेट फाइंड करना है आपको। कंजुगेट फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले तो ये देख लेंगे कि लेट कर लेते हैं कि लेट z बराबर हमारे पास है ये z बराबर हम ले लेते हैं इसको 3 - 2 आयोटा और 2 + 3 आयोटा अपॉन 1 + 2 आयोटा और 2 - आयोटा। अब इसको जब तक हम खोलेंगे नहीं तो हम इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं देख सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करो, 3 × 2 = 6 हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 × 3 = 9 + 9 आयोटा, 2 से मल्टीप्लाई करो तो -2 × 2 = 4 आयोटा, -2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -3 × 2 = 6 आयोटा स्क्वायर हो गया। और नीचे हो गया 1 को 2 से 2, 1 को माइनस आयोटा से तो आयोटा ही होगा 1 आयोटा, फिर 2 से इसको +2 × 2 = 4 आयोटा, इधर इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस हो जाएगा 2, लेकिन आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर है वहाँ आप जानते हो आयोटा स्क्वायर -1 होता है। हम पहले ये कर लेंगे 6 प्लस, यहाँ पर देखो ये बड़ा है 9 बड़ा है तो इसको +5 आएगा, 5 आयोटा, 9 में से 4 माइनस हो जाएगा, और इधर -6 ये 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखो -6 है और आयोटा स्क्वायर -1 होता है। नीचे भी 2 है और ये देखो 4 में से 1 माइनस हो जाएगा तो +3 आयोटा बचेगा, और फिर इधर -2 है और इस आयोटा स्क्वायर है तो -1 हो गया यहाँ पर। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 प्लस में हो गया और 6 प्लस में, तो ये हो गया 12, फिर +5 आयोटा अपॉन नीचे देखो ये भी प्लस हो जाएगा 2 और 2 4 हो गया, 4 + 3 आयोटा। अब ये जो आया है अब हमारा इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो ये अभी हमारा z ही चल रहा है, z बराबर हमारे पास आ गया ये 12 + 5 आयोटा अपॉन 4 + 3 आयोटा। अब जो रेशनलाइज हम करते हैं नीचे वाले को देख के करते हैं। यहाँ 4 प्लस है तो 4 माइनस से करेंगे, 4 - 3 आयोटा से, और 4 - 3 आयोटा नीचे भी। अब हम ऊपर मल्टीप्लाई जब करते हैं तो ये देखो 12 4 जा बढ़ चुका 48, फिर 12 को 33 से -36 आयोटा, 5 से 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो +20 आयोटा, 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 होगा, आयोटा स्क्वायर से प्लस हो जाएगा वो, और ये 5 × 3 = 15, हम डायरेक्ट 15 लिख रहे हैं। ठीक है, अब नीचे देखो 4 × 16, फिर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो, -4 × 3 = 12 आयोटा, यहाँ पर 3 से 3 4 = 12 प्लस में आयोटा, 3 को इससे मल्टीप्लाई करो तो 3 3 = 9, लेकिन आयोटा स्क्वायर होगा, आयोटा स्क्वायर से होना चाहिए माइनस, लेकिन वो आयोटा स्क्वायर की वजह से ये प्लस हो जाएगा, और ये 9।
अब देखो ये और ये ऐड हो जाएगा, 8 5 13 और 4 1 5 1 6 63। ये माइनस में बड़ा है तो ये होगा 6 में से 6 और 3 में से 2 1 आयोटा अपॉन, यहाँ पर देखो अब ये तो कट ही, ये तो कैंसिल हो गया ना, ये कैंसिल हो गया। अब 15 6 ये हो गया कितना 25, 25 हो गया। ठीक है, अब हमको अलग करके लिखना है 25, ये बीच में माइनस है 16 अपॉन 25 आयोटा, ये हमारा z आया। अब कंजुगेट, अब जानते हो कि कंजुगेट क्या होता है, इस पर हम बार लगाएंगे, देयरफॉर ये कंजुगेट हो गया। कंजुगेट में क्या करते हैं 63 अपॉन 25, डायरेक्ट चाहे तो प्लस लिख दें, लेकिन अगर चाहो कि हम इस पर भी बार लगा के देखें तो 25 ये हो गया आयोटा, और इस पर बार लगाओगे, बार हटाओगे तो ये हो जाएगा ये 63 अपॉन 25 प्लस 16 अपॉन 25 और आयोटा, ये हमारा आंसर हो गया, ये कंजुगेट हो गया इसका। ओके, तो इस तरह से हम लोग चैप्टर 4 में आज एग्जाम्पल्स का देख रहे हैं। एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्ज़ाम में उसको इग्नोर मत किया करो आप लोग, वो बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन होते हैं उसमें। देखो ये क्वेश्चन ये है कि हमारे पास गिवन है कि इफ़ इतना इक्वल्स टू इतना, आपको प्रूफ करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो बहुत आसान क्वेश्चन लग रहा है लेकिन है डिफ़िकल्ट थोड़ा सा। देखो ये ए एक्स प्लस आई बी ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये दे रखा है इतना हमारा। तो जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर को देखते हैं नीचे आई बी आ रहा है तो यहाँ इसको हम रेशनलाइज कर लेंगे। तो रेशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ए प्लस आई बी अपॉन ए माइनस आई बी, और रेशनलाइज करेंगे तो जिसका ये जो साइन है उसका अपोजिट साइन से करेंगे। तो यहाँ माइनस है तो प्लस से करेंगे, ए प्लस आई बी अपॉन ए प्लस आई बी। रेशनलाइज करने का मतलब है कि 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 तभी आएगा जब ऊपर नीचे सेम रहेगा। तो अब हमारे पास ये हो गया, ऊपर तो होल स्क्वायर हो गया, यानी ए प्लस आई बी का होल स्क्वायर हो गया, नीचे हो गया ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर तो आप जानते हो कि -1 होता है। तो ऊपर हम ए प्लस आयोटा बी का होल स्क्वायर रखेंगे, नीचे हम क्या कर लेंगे ए स्क्वायर, और ये आयोटा -1 होगा, -1 से ये प्लस हो गया यानी बी स्क्वायर हो गया। अब इसको अगर हम एक्सपेंड करके लिखें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल के लिखें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा, ऊपर जब हम खोले। और ये आयोटा की वजह से देखो यहाँ आयोटा स्क्वायर है, ये आयोटा पर स्क्वायर है, तो ये आयोटा स्क्वायर की वजह से यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और नीचे जो है वो एज इट इज़ रहने दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, हम अब इसको लिख सकते हैं इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस, इसको अब माइनस बी स्क्वायर हम लिख सकते हैं, और यहाँ पर प्लस 2ab और इस पर आयोटा लगा हुआ है, और अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास आ गया है। यहाँ पर देखो, अब इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में अगर हम लिखें तो ये हमारा क्या आ रहा है x प्लस आई वाई आ रहा है। तो इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बीच में प्लस, और 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
और इसमें आयोटा लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस आयोटा y, तो x का वैल्यू हमारे पास है, y का वैल्यू हमारे पास है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका आप जानते हो कि इसका अगर हम इसको x माइनस आई वाई लिखें तो इसका कंजुगेट हो गया, इसका कंजुगेट हो गया। तो यहाँ पर जैसे हमने यहाँ प्लस को माइनस किया वैसे यहाँ पर प्लस को माइनस कर देंगे। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आयोटा तो है ही, y की जगह पर ये हो गया 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और आयोटा तो होगा, है ना। अच्छा, अब हमको देयरफॉर अब ये हमारा ये देखो, इस दोनों को मल्टीप्लाई अगर करते हैं, दोनों इक्वेशन को हम इसको चाहे तो नंबर भी डाल दो, एक इक्वेशन दो। देयरफॉर अब हमारे पास चाहिए क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये कब आता है, जब इस दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई, यानी हम इसको इस पूरे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ऊपर हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू फिर ये नीचे वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab आयोटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये अब हम इधर रब भी कर दें तो कोई बात नहीं है, इधर रब कर दो उसको। अब हमारे पास क्या हो गया, इधर देखो इस दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे यहाँ पर, तो ये दोनों एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो सेम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, तो ऊपर एज इट इज़ लिखा जाएगा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आई इंटू यही चीज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर नीचे भी दोनों का एलसीएम तो वही है। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने में देखो ये दोनों के नीचे है, तो ये दोनों तो मल्टीप्लाई होकर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इस पर होल स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, देखो ये पोर्शन ए हुआ, ये पोर्शन बी हुआ, ये पोर्शन ए हुआ, ये पोर्शन बी हुआ। देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए है स्क्वायर हो गया, माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 2ab आयोटा का होल स्क्वायर। देखो ये पूरा को हम a प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब हम इसको अगर खोलते हैं तो देखो यहाँ ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस, इसको खोल रहे हैं, प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये इधर खुला है। इधर जब खुलेगा तो ये सीधे हो जाएगा 2 टू जब 4 और a स्क्वायर बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर होगा। आयोटा स्क्वायर की वजह से हम इसको, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, उससे हम इसको यहाँ पर प्लस कर देते हैं इसको, ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वजह से, और नीचे एज इट इज़ रहने देते हैं। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस पर होल स्क्वायर। तो अब यहाँ फॉर्मूला देखो क्या बन जाएगा, यहाँ या तो अब 4 में से 2 घट जाएगा तो प्लस में 2 आएगा,
प्लस 2, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो अब हम ऊपर वाले को लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस, या हम सीधे कह दो तो हम इसको लिख दें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और नीचे हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये पहले से आ रहा है। तो इस तरह से दोनों इक्वल है, कट गया और 1 ये हो गया हमारा 1। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर देख के जाओगे। ओके, थैंक यू।